उनका एट्रीब्यूट क्या है? दुर्गा माता जो है वो क्या करती है? दुर्गा माता जो है वो आपके ऊपर आने वाली कोई भी विपदा है, कोई भी परेशानी है, उससे आपको सेफगार्ड करके रखती हैं। आपको कॉन्फिडेंस देती हैं कि कल को कोई परेशानी आए तो आप उससे फाइट कर सको। आपका सुरक्षा कवच है दुर्गा माता। तो दुर्गा माता का जो यंत्र है उसको दुर्गा यंत्र बोलते हैं। वो भी कॉपर की शीट पे अगर आप अपने घर में साउथ ईस्ट, जो कि पावर की डायरेक्शन है, कॉन्फिडेंस की डायरेक्शन है, वहां पे अगर आप लगाते हो ना श्री दुर्गा यंत्र, तो क्या होगा, आपकी एक सुरक्षा शील्ड बन जाएगी। एक समझ लो बॉडीगार्ड चल रहा है साथ में, कोई आपको आगे टच नहीं कर सकता। तो अगर मान लो आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हो या आपको डर लगता है कि भाई मेरे साथ कुछ हो ना जाए, तो आप लगा लो। लिटिगेशंस है, कोर्ट केसेस हैं, दुर्गा यंत्र लगाओ अपने घर में सिद्ध करके, और फिर देखो मजा आ जाएगा। दुर्गा यंत्र के बाद आता है काली यंत्र। काली माता का अवतार इमेजिन करो, क्या करती है काली माता? जितने भी इविल शक्तियां हैं, जितने भी नेगेटिव शक्तियां हैं, उनको नष्ट कर देती है। और खुद भी, अगर आप भी एक बार काली माता को देख लो एक बार, तो खुद ही डर जाते हैं हम, है ना? तो ये काली माता वाला जो माँ का रूप है, तो सारे रूप माँ के ना, बट काली का जो रूप है, काली माता का जो रूप है ना, वो थोड़ा सा माता का रौद्र रूप है, गुस्से वाला रूप है। और माँ गुस्से में कब आती है? कुछ गलत हो, माँ गुस्से में कब आती है? जब उसके बच्चे के साथ कोई गलत करता है ना। माँ कुछ भी सहन कर लेगी, कुछ भी सहन कर लेगी, इवन अपने आदमी के साथ कुछ होता हुआ देख लेगी, लेकिन अगर किसी माँ के बच्चे को अगर कोई हाथ लगा दे तो फिर माँ से बर्दाश्त नहीं होता। तो वो काली माता का वो वाला रूप है अपने बच्चों के प्रति, ठीक है। काली यंत्र जो है, काली यंत्र, उसका काम क्या है? आपके आसपास की जितनी भी एविल शक्तियां हैं, चाहे भूत प्रेत ही क्यों ना हो, एविल शक्तियों में चाहे कोई टोने टोटके कर रखे हैं किसी ने, कोई तंत्र कर रखा है किसी ने, कोई उल्टी सीधी कोई काम कर रखा है, ऊपरी कोई कुछ कर रखा है, भूत प्रेत की बाधा है, कुछ मर्जी हो, आप काली यंत्र को सिद्ध करके अपने घर में साउथ की दिशा में लगा दो, तो जितने भी इविल शक्तियां हैं ना, वो सारी आपकी नष्ट हो जाती है। मैंने एक बार काली यंत्र, मेरा बहुत खास दोस्त है एक, तो वो बहुत ज्यादा परेशान था, मतलब उसको ना अजीब अजीब से ड्रीम्स आ रहे हैं और अजीब सा कुछ होता था उसके यहाँ पे। मैंने पर्सनली ना उसको, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो, मैंने पर्सनली उसको ना काली यंत्र एक जानकार से सिद्ध कराया, पंडित जी से जो मंदिर के ना, मैंने कहा पंडित जी प्रॉपर सिद्ध करना है और बढ़िया, तो पंडित जी से मैंने सिद्ध कराया काली मंत्र को। वो सिद्ध हुआ मंत्र मैंने उस भाई को दिया, मैंने कहा भाई तू अपने हाथ से अपने घर पे ले जाके ना इसको साउथ में रख दे। जिस दिन से उसने रखा, काली यंत्र रखा, पहला काम उसके साथ पता है क्या हुआ? उसके 6 से 7 दोस्त थे, ठीक है, वो सारे के सारे दोस्तों से उसकी ऐसी लड़ाई हुई कि जिंदगी में कभी एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे। और वो जितने भी दोस्त थे ना, वो उनके साथ क्या करता था? उल्टे सीधे काम करता, ड्रग्स करता था, घूमना फिरना, आवारागर्दी करता था, काम में दिमाग नहीं लगाता था। तो उसके सारे वो दोस्त कट गए काली यंत्र से, ठीक है। तो काली यंत्र ना, एविल शक्तियों का मतलब क्या है? आपके आसपास रहने वाले वो लोग भी जो आपके लिए गलत है। अब जैसे मान लो एक बंदा है, ठीक है, वो नॉर्मल अपने घर पे बैठा है, उसके पास एक फोन आ गया, भाई क्या कर रहा है? भाई कुछ नहीं कर रहा, आजा फिर दारू पीते हैं। वो तो चुपचाप बैठा था ना घर पे, ना उसके दिमाग में थी दारू पीनी ना कुछ नहीं। अब दोस्त का फोन आ गया, अब वो जाएगा ना, अब जाएगा तो अपना लीवर, उसको तो सड़ाना ही था लीवर, अपना भी लीवर सड़ाएगा, उल्टे काम तो करेगा ही ना। तो क्या हुआ? वो कट जाएगा उससे। अगर इसके घर में काली यंत्र होगा ना, वो फोन करता रहा, इसका ना तो फोन मिलना, ना वो उसको उसकी याद आएगी, वो बंदे ही कट जाते, ठीक है। तो काली यंत्र क्या करता है? किसी भी नेगेटिव एनर्जी को आप तक पहुंचने नहीं देता, कि आपका बुरा नहीं हो सकता किसी भी नेगेटिव एनर्जी से ना। काली यंत्र के बाद आता है महामृत्युंजय यंत्र। आपने महामृत्युंजय सुना है? मंत्र सुना है? मंत्र क्या है? महामृत्युंजय मंत्र क्या है? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्योर्मुक्षीय अमृतात्। इसका मतलब क्या है? हम उस त्रिकालदर्शी शिव की पूजा करते हैं जो सुगंधित हैं, जिनमें से खुशबू आती है, जो हमारे इष्ट हैं, जो संसार को कंट्रोल कर रहे हैं। और जिस प्रकार एक फल पकने के बाद अपनी टहनी से अलग होके गिर जाता है,
अपनी टहनी को छोड़ देता है, त्याग देता है। इसी प्रकार हमारे जीवन से मृत्यु और नश्वरता अलग हो जाए, हम अमर हो जाए, मृत्यु हमारे पास भी ना आए। महामृत्युंजय मंत्र जो है ना, जो महामृत्युंजय यंत्र है, वो बेसिकली आप यूज कर सकते हो जहां पे किसी घर में कोई क्रिटिकल इलनेस है। क्रिटिकल इलनेस क्या होती है? जैसे फॉर एग्जांपल कैंसर की बीमारी हो गई या कोई ऐसी विपदा ठीक नहीं हो सकती, वहां पे आप महामृत्युंजय मंत्र को आप यूज कर सकते हो। ये जो महामृत्युंजय यंत्र है, इसको आपको अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में लगाना है। अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में अगर आप इस यंत्र को लगाते हो ना, सिद्ध करने के बाद, तो क्या होगा? कोई भी क्रिटिकल इलनेस है, कोई भी परेशानी है, डू और डाई सिचुएशन है, तो उससे आप बच जाओगे, वो आप तक पहुंच नहीं पाएगी। ठीक है, तो ये आपका महामृत्युंजय यंत्र हो गया। आपको बताऊं, महामृत्युंजय यंत्र जो है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है ये, बट एक मेरे दोस्त है, उन्होंने लगा रखा है, वो भी इसी प्रैक्टिस में, आई थिंक वो तंत्र या मंत्र की प्रैक्टिस में पंडित हैं वो बेसिकली। उन्होंने मेरे से शेयर किया, कहते यार महामृत्युंजय यंत्र जो है ना, ये एजिंग को स्लो डाउन करता है। मतलब वो कहते भाई, जब से महामृत्युंजय यंत्र लगाया ना, जवान से एनर्जी अलग है यार बॉडी में ना। क्यों कर रहा है एजिंग को स्लो डाउन? क्यों कर रहा है? क्योंकि मृत्यु को दूर कर रहा है ना आपसे, तो बॉडी के एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करता है महामृत्युंजय यंत्र, और बॉडी के अंदर एक अलग लेवल की ऊर्जा, एनर्जी भर के रखता है। इसके बाद एक यंत्र है श्री गणेश यंत्र। श्री गणेश यंत्र, जैसा नाम गणेश जी, हमारे गणेश जी को तो सारे समस्त देवी देवताओं से क्या अवतार मिला? सबसे पहले भाई तू है। ठीक है, जब भी कुछ भी होगा, शादी होगी, मुहूर्त होगा, गाड़ी ली जाएगी, घोड़ा लिया जाएगा, कुछ मर्जी होगा, तो भैया सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करेंगे। ठीक है, तो गणेश जी क्या है? गॉड ऑफ इनिशिएशन, शुरुआत। क्योंकि हिंदू धर्म में या बात करें तो गणेश जी को ना गॉड ऑफ इनिशिएशन कहा जाता है। उनको वरदान है कि भाई कहीं भी कुछ भी होगा ना, तो सबसे पहले आपकी पूजा होगी, उसके बाद कोई भी देवी देवता आएगा। तो कोई ऐसा व्यक्ति मान लो स्टार्टअप बिजनेस में है, इसको रोज एक नया स्टार्टअप करना है, रोज एक नया स्टार्टअप करना है, ठीक है, या स्टार्टअप इन्वेस्टर है जो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता है, अगर वो अपने घर में गणेश यंत्र लगा देना, तो भाई साहब उसको ऐसा स्वाद आ जाएगा, मजे आ जाएंगे उसको। क्योंकि गणेश जी क्या करेंगे? रोज नई नई इनिशिएशंस, रोज नई नई इनिशिएशंस। और गणेश यंत्र कहाँ लगा सकते हो आप? नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में। इससे पहले वाला अपना महामृत्युंजय, वो भी नॉर्थ ईस्ट में था ना, तो ये भी गणेश यंत्र भी आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में लगा सकते हो। गणेश यंत्र के बाद जो हमारा अगला यंत्र है वो है श्री कुबेर यंत्र। कुबेर यंत्र तो बहुत लोगों ने सुना है, दिवाली पूजन में भी यूज किया जाता है कई जगहों पे ना, जैसे कुबेर लक्ष्मी पूजन कई लोग करते हैं। दिवाली पे तो बेसिकली जो पूजन होता है उसको बोलते ही कुबेर। अब क्या है ना, कुबेर जी जो है ना, कभी भी आप कुबेर जी देखोगे तो आपको गोल्डन कलर के दिखेंगे। ठीक है, गोल्डन कलर के दिखेंगे, उन्हें बहुत ज्यादा सोना पहना हुआ होगा, या वो बैठे ही सोने के पहाड़ पे होंगे। तो जो कुबेर जी है ना, उनको गॉड ऑफ गोल्ड कहा जाता है, सोने के देवता। सोने से ज्यादा क्या प्रेशियस है भाई? आज मान लो आपके पास 50,000 रुपए, तो कल भी वो 50 रहेंगे, 10 दिन बाद भी 50 रहेंगे, 1 साल बाद भी 50 रहेंगे। उस 50,000 को आपने आज सोने में कन्वर्ट कर दिया, तो 1 साल बाद वो 55, 60 या 1 लाख ही होंगे, बढ़ के ही मिलेंगे आपको, गिरेंगे नहीं कभी भी। रिकॉर्ड है अब तक का। ठीक है, तो कुबेर जी जो है ना, वो है गॉड ऑफ वेल्थ जनरेशन। कुबेर यंत्र बेसिकली क्या करता है? कुबेर यंत्र इस तरीके से प्रोग्राम्ड है कि जिस दिन आप कुबेर यंत्र को अपने घर में सिद्ध किया हुआ प्लेस करते हो, सेम डे से जो आपकी वेल्थ है वो मल्टीप्लाई होनी शुरू हो जाती। वो मल्टीप्लाई सबसे पहले पता क्या होगा? जो भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हो ना, उसकी एमआरपी बढ़ा दोगे, और जितना वो पुरानी एमआरपी पे बिक रहा होगा ना, उससे डबल बिकने लग जाएगा, गारंटी है। ये कुबेर यंत्र का कमाल है। ठीक है, कुबेर यंत्र आपके अवेलेबल रिसोर्सेज, जैसे अभी आप मान लो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज है, और आप उन रिसोर्सेज से फॉर एग्जांपल एक एक्स अमाउंट की जनरेशन, एक्स अमाउंट को जनरेट कर रहे हो,
जैसे ही कुबेर यंत्र लगेगा, रिसोर्सेज भी सेम है, स्टाफ भी सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन जो जनरेशन है ना वो 2x हो जाएगी। जो एक्स अमाउंट था ना वो ऑटोमेटिक 2x हो जाएगा। तो कुबेर यंत्र जो है वो आपकी करंट वेल्थ को मल्टीप्लाई करने का काम करते हैं। और कुबेर यंत्र जो है ये भी चांदी में आप लगाओगे अपने घर की वेस्ट की डायरेक्शन, ठीक है। इसके बाद एक यंत्र है, 8वां जो हमारा यंत्र है वो है सरस्वती यंत्र। सरस्वती यंत्र उन सभी बच्चों के लिए, सबसे पहले जो लोग कुछ देखो बच्चों की 2 कैटेगरी होती हैं, तीन कैटेगरी होती हैं, एक कम इंटेलिजेंट, एक इंटेलिजेंट, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जो आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी इस कैटेगरी का बच्चा है, ठीक है। सरस्वती यंत्र जो है ना तीनों कैटेगरी बच्चों के लिए है। अगर बंदा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है उसको भी लगाना चाहिए, जो इंटेलिजेंट है उसको भी लगाना चाहिए, और जो नहीं पढ़ रहा घर में उसको तो लगाना ही है, ठीक है। जो बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, सरस्वती यंत्र बेसिकली क्या करेगा, सरस्वती माता क्या है, गॉड ऑफ बुद्धि, दिमाग, इंटेलिजेंस की देवी है। तो सरस्वती यंत्र बेसिकली क्या करेगा, जैसे ही आप अपने घर में सरस्वती यंत्र को प्लेस करोगे ना, कई बार पता क्या होता है, एक बच्चा है मान लो, उसकी एक पर्टिकुलर लर्निंग कैपेसिटी है, ठीक है। हर बंदे की अपना अपना होता है भाई, एक बंदा 50 क्वेश्चन रट सकता है, एक बंदा कहता है यार मेरे बस की तो 10 ही है, मैं इससे ज्यादा रट्टे नहीं मार सकता। किसी की समझने की कैपेसिटी ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। अब बच्चा फेल पता कब होता है, अब जो 50 क्वेश्चन रट के गया है उसको तो सारे आते हैं, जिसने रटे ही 20 थे, अब 20 में से आई पेपर में 2, और बाकी जो आगे वो उसने रटे नहीं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं समझे थे, तो वो बेचारा। सरस्वती यंत्र पता क्या करेगा, आपके सामने कंटेंट ही वो लेके आएगा जिसकी आपको जरूरत है। आप फालतू की चीजें पढ़ोगे, जो आपके काम का नहीं है ना, आप उसमें दिमाग ही नहीं लगाओगे। जैसे ही आप घर में सरस्वती यंत्र को प्लेस करोगे ना, तो घर में रहने वाले जो बच्चे होंगे ना, उनके सामने ऑटोमेटिकली वो क्वेश्चंस, वो कंटेंट आएगा जो एग्जाम में आना है या उनके काम। तो ये सरस्वती यंत्र का मैजिक है। लगाएंगे कहां पे, एजुकेशन की डायरेक्शन में, कौन सी है, वेस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है। और सरस्वती यंत्र के बाद जो हमारा 9वां यंत्र है वो है श्री गायत्री यंत्र। गायत्री यंत्र जो है वो बेसिकली आपके दिमाग को, आपकी इंटेलिजेंस को, आपके आइडियाज, इनसाइट्स को कंट्रोल करता है। नॉर्थ ईस्ट में अगर आप गायत्री यंत्र लगाते हो तो सिंपली क्या होता है, आपको ग्रो करने के लिए बहुत सारे आइडियाज आने लग जाते हैं।